ये एक माध्यम होता है कि जिस माध्यम से हम सरकार की विभिन्न योजनाओं को और विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है, क्या प्रवृत्ति की जा रही है, गांव-गांव तक और जनमानस तक पहुंचती है। जैसे कि आपको सभी को मालूम कि ट्राउट फिश जो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में एक अच्छा स्थान प्राप्त कर लिया है और इस मछली के पालन के लिए जो वातावरण है वो बिल्कुल अनुकूल है और विभिन्न हमारे यहाँ पर ट्राउट पालन के लिए जो जल स्रोत वो सभी ट्राउट पालन के लिए बहुत अति उत्तम पाए गए हैं। इसी कड़ी में जुलाई अगस्त में हमारे सचिव महोदय मध्य प्रदेश सरकार श्री एस गुलेरिया IAS पटेल को लाए थे और उनके साथ कुल्लू में जितनी भी ट्राउट की हमारी गतिविधि उस पर चर्चा हुई और उन्होंने बड़ा अच्छा है कि उनके दूरगामी सोच के अनुसार आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं करने में सफल हूँ और आप लोगों के माध्यम से कि मेरे एक छोटे से शॉर्ट टाइम नोटिस में आप सब लोग यहाँ पर मैं आपका बहुत बहुत आभारी करता हूँ। उनकी सोच ये थी कि क्यों ना जिला कुल्लू में हम इतना काम कर रहे हैं तो जनमानस तक पहुँचाओ इसको। अभी जैसे हमारी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुरू 2020-21 में हुआ तो उससे पहले हमारी नील क्रांति की योजना थी, उससे RKY में भी हमारे ट्राउट फार्मर कुछ बने हैं। तो विभिन्न स्कीमों में आज तक 2011-12 से लेकर आज तक जो 2021-22 तक हम विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत लोगों को लाभान्वित किया। जो विभाग की स्कीमें थी उनको उनके अनुसार जो लोगों को लाभ प्रदान किए उसके अनुसार सभी जो भी ट्राउट पाल जहाँ पोटेंशियल थे हमने उन लोगों को उसमें कवर किए थे। इसमें हमारा मुख्यतः ये रहता है कि जैसे हमारे ब्लू रेवल्यूशन हमारी 2016-17 में आई और 2020-21 तक चली हो, उसके अंतर्गत लगभग हमारे 155 ट्राउट फार्मर हमारे कुल्लू में जुड़े लगभग 155 ट्राउट। और अब जो 2021-22 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो आई उसके अंतर्गत हमें जिला कुल्लू में 34 और ट्राउट यूनिट बनाने का लक्ष्य प्राप्त किया और कुछ जैसे जो हमारे ट्राउट फार्मर है उनको अपनी मछली जो बिक्री नहीं होती थी उनको सरकार ने सोचा कि क्यों ना ये लोग अपने अपने उत्पाद को गांव-गांव में घर घर ले जाएं और इसके लिए मोटरसाइकिल विद आइस बॉक्स और 3 व्हीलर विद आइस बॉक्स की योजना भी एक यहाँ आई जिसमें हमने 15 लाभार्थियों को यहाँ कवर किया। उसके बाद जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना उसमें हमारी विभिन्न स्कीमें जो आपके उसमें हमने बैलेंस नोट के साथ आपको संलग्न की हुई है। तो जो पोटेंशियल हमारा यहाँ आ रहा है हम उसके अनुसार लाभार्थियों को हमारा मेन मकसद ये रहता है कि लोगों को हम जागरूक करें मछली पालन कैसे होता है क्या होता है, जिसके लिए हम विभाग द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, जगह जगह हम इसके कैंप लगाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ कमियां इसलिए रह जाती जो कई लोग के पास जो नहीं पहुंच पाती कोई हमारी सूचनाएं तो, लेकिन जो ये आज आपका एक माध्यम इससे आपके हर आदमी अखबार पढ़ता है, हर आदमी TV देखता है, इस माध्यम से ट्राउट के बारे में जिला कुल्लू में प्रगति कर रहे हैं और जो हिमाचल प्रदेश सरकार की स्कीमें हैं उसके बारे में जागरूक होगा। मुझे इसमें पूरा विश्वास है कि आप लोगों के माध्यम से लोगों को इसका फायदा होगा। जैसे कि जो हमारा ट्राउट फार्म कुल है वो 1988 में बनना शुरू हुआ था। एक हमारा नॉर्वे गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट हुआ था, उसके बाद 1993 में कंप्लीट हो चुका, फिर 96 के बाद इसका हमारा जो प्रोडक्शन चला है। लेकिन कुछ 2 साल से जैसे कि सर्वव्यापी है विश्वव्यापी है कि कोरोना के कारण जो हमारा जो ट्राउट पालन पे जो इम्पैक्ट हुआ वो उससे अभी तक उभर नहीं पाया क्योंकि मार्केटिंग मुख्य हमारी जो समस्या थी मार्केटिंग। कोरोना से पहले मार्केटिंग की समस्या नहीं थी तो हमारे जितने भी फार्मर थे सभी अपना अपना प्रोड्यूस अपना उत्पादन मनाली में जितने भी होटल हैं वहाँ पर अपने लेवल के बेचते थे और मुख्यतः जो हमारे दिल्ली में 5 स्टार होटल है वहाँ पर सारी मछली हमारी जाती थी तो हमें दिक्कत नहीं रहती थी। लेकिन अब कोरोना का जो हमें इम्पैक्ट हुआ जो उसका हमें असर हुआ, अभी हमारे जो फार्मर है वो भी थोड़े बेचारे निराश हैं कि हमारा जो उत्पाद है वो बिक नहीं रहा है। तो इसी कारण हमने आप लोगों के माध्यम से जो हमारे व्यापारी होते हैं उनके तक भी मैसेज जाएगा ताकि क्योंकि हमारे जो यहाँ पर मछली कितनी तैयार हो रही है कितने फार्म है। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में अभी तक हमारे 2011 से लेके आज तक 344 ट्राउट यूनिट बन चुके हैं। ट्राउट यूनिट में एक रेसवे जो ट्राउट यूनिट था उसका एक रेसवे उसका साइज होता है 17 बाई 1.5 बाई 2
मीटर अनुपात, उसमें एक यूनिट के लिए जो यूनिट कॉस्ट है उसकी 3 लाख रुपए कॉस्ट है। उसमें मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार के द्वारा जो मानक तय हैं वो हैं 40% और 60%। 40% जनरल कास्ट के लिए, सामान्य कास्ट के लिए, और 60% SC ST और वोमेन बेनिफिशियरी के लिए। उनको हम 3 लाख की दर पे उनकी उतनी सब्सिडी उपलब्ध करा रहे हैं। अभी तक हम 344 ट्राउट यूनिट जिला कुल्लू में बन चुके हैं और 115 हमारे फार्मर जो है बिल्कुल मतलब रजिस्टर्ड है हमारे पास। उन सब की जो लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस भी हो चुकी, उसका प्रावधान है। और उसके साथ हमारा 250 से लेकर 300 मीट्रिक टन जिला कुल्लू में आज की डेट में ट्राउट पैदा हो रही है। और अभी तक भी हमारे, अगर आप किसी फार्मर के पास जाएंगे तो पूरे फार्म मिला के कम से कम 100 टन के करीब मछली लोगों के पास पड़ी है। लेकिन कोरोना की वजह से जो हमारे दिल्ली सप्लाई न होने के कारण, और लेकिन जो हमारे फार्मर हैं जिनके अपना प्रभाव कुछ मनाली में होटलों से कनेक्ट करें अपने लेवल पर बेच रहे हैं, तो डिपार्टमेंट हमारे सचिव महोदय इसके लिए बड़े ये थे कि लोगों का जो मार्केट है उसको हम इसको सुधारें। इस माध्यम से मैं चाहता हूँ कि हमारी आप लोगों के माध्यम से ये सारे लोगों तक पहुँचे जो हमारे बड़े बड़े होटलेरी में, क्योंकि हमारे पास मछली उत्पादक उपलब्ध होती है। तो इसके बाद हमारे जो ब्रीडिंग है, जो मछली ब्रीडिंग करते हैं पतली गोल फार्म पे, जो फार्म पे हम सीड तैयार करें हम लोगों को 4 रुपये की दर से उसको उपलब्ध करा रहे हैं। जो ट्राउट यूनिट है उसका 3 लाख जो इसकी कॉस्ट है, उसके अलावा 1 साल के लिए उसको चलाने के लिए उसको खाना भी चाहिए और उसको आपका सीड भी चाहिए, उसके लिए भी 2.5 लाख रुपये एक यूनिट पे उसकी सब्सिडी है। यूनिट कॉस्ट के हिसाब से 40 और 60% की सब्सिडी है। मतलब एक फार्मर के लिए 1,80,000 रुपये बनाने के लिए और 1 लाख रुपये आपका मछली को आहार और उसको बच्चा खरीदने के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। तो काफ़ी अच्छी गवर्नमेंट की स्कीम है, इनोवेटिव स्कीम है। तो अभी लोगों में काफ़ी उत्साह भी है, इसमें काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो इसके बाद जो हमारे और भी स्कीमों में मतलब सब जैसे हैचरी है, ट्राउट हैचरी, मछली जो बीज गवर्नमेंट पैदा कर रही थी आज तक, अब गवर्नमेंट ने इसको लोगों तक पहुंचाना शुरू कर दिया। लोगों तक मतलब कि लोगों को हमने 9 ट्राउट हैचरी हमने जिला कुल्लू में बना दी है, जिससे कि 8-9 लाख के करीब जो बचला अपना लोग अपने स्तर पर तैयार कर रहे हैं। मतलब तो वो अब विभाग के जो हमारी हैचरी हमें थोड़ा बोझ कम हो जाएगा। और जो प्राइवेट फार्म है वो अपने आप सीड प्रोड्यूस करेंगे, उनका सीड ही हम प्राइवेट फार्मर को सेल करने के लिए हम उनको ऑथोराइज कर लिया है कि वो विभाग के ऊपर डिपेंड नहीं रहे। क्योंकि ऐसा कि हमारे पास जितनी भी लिमिटेड है हैचरी, तो सीड तो उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। इसलिए गवर्नमेंट की स्कीम आई कि क्यों ना प्राइवेट सेक्टर में इसको दिया जाए, ताकि लोग अपने आप मछली उत्पादन करें और अपने अपने फार्मर को इसको तैयार करें। इसके साथ ही मैं अब जो विभाग की जो स्कीमें थी वो आपको बताई। इसके बाद जो फीड, जो हमारी हिमाचल में एकमात्र फीड प्लांट है जो हमारे पतलीपुर ट्राउट फार्म है, वहाँ पर हम कम से कम भी 83 टन फीड हम तैयार करें। और पूरे प्रदेश में जितने हमारे डिपार्टमेंटल फार्म और प्राइवेट फार्म है, पूरे हिमाचल में हमारे 1195 ट्राउट यूनिट है पूरे हिमाचल में। मैं एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की बात कर रहा था, लेकिन हिमाचल की बात कर अभी पूरे 1195 हमारे ट्राउट यूनिट है, जिनको की फीड यहीं से पतलीपुर से फार्म से उपलब्ध कराई जा रही है। और वो जो हमारे इसके रेट हर साल अलग अलग इंग्रेडिएंट के इसके आधार पर तय होते हैं, वो भी सब्सिडी पे है। 15% सब्सिडी उसके फीड पे मिल रही है। और एक तो बनाने के लिए, आहार के लिए, उसके अलावा फीड भी जो हम उपलब्ध करा रहे हैं उसके लिए भी उसकी सब्सिडी मिल रही है। और फीड मिल हमारी एक जो एग्रीमेंट नॉर्वे के साथ हो, उसके बाद हमने 2011 में एक नई फीड मिल बनाई, क्योंकि जैसे जैसे हमारी स्कीमें आती गई और हमारे ट्राउट फार्मर बढ़ते गए तो हमारी जो फीड की डिमांड भी बढ़ती गई। इसके अलावा इसके लिए हमने 2011 में एक अतिरिक्त फीड मिल बनाई, जिसका कि आज प्रोडक्शन हम दे रहे हैं। उस पूरे फार्म में किसी फार्मर को कोई कमी नहीं हो रही है। हाँ, एक जैसे अभी फीड मिल की बात लगी, तो फीड मिल का भी इसमें प्रावधान में आपके इसमें पूरी लिस्ट में दिया गया था। जैसे फीड अपने आप फीड बना सकेगा, लाभार्थी जो भी फार्मर होगा अपने आप फीड बना सकेगा और अपने फार्म में अपने उसको खुद उसको मतलब और तैयार हो जाएगा सारा। आपका हामड़ी ट्राउट फार्म हो गया? हाँ जी, 2018 से उस पर चला हुआ है। हम ट्राउट फार्म 2018 पे और फुल स्विंग पे है। इस बार पानी का आ गया था।
और वहाँ कितनी पैदावार हुई मछली की? वहाँ सर हम जो मछली बीज है बीज है। उसका मछली बीज तैयार करें, क्योंकि हमारी एक्चुअली हमारा मेन डेट है बीज तैयार करना, बीज तैयार करके लोगों को प्रोवाइड करना। डिपार्टमेंट हम सेल के लिए कम, ताकि हम प्राइवेट यूनिट दे रहे हैं, लोग सेल करें, लोग बिजनेस करें। डिपार्टमेंट का काम बिजनेस करना नहीं होता है। बीज कितना पैदा हो रहा है? वहाँ पर 3.5 लाख, 3.5 3.5 लाख वहाँ पर 3.5 लाख हमारा प्रकार एक्चुअली जो नगर में है, और 3.5 लाख हमारा पतलीपुर में, मतलब 9-10 लाख के करीब हमारा सीड तैयार हो रहा है। और अभी इसके अतिरिक्त 8 लाख जो हमारे ट्राउट एच 9 एच वो अलग से तैयार कर रहे हैं। उसकी सर्कुलेशन सिर्फ कुल्लू में है, हिमाचल पूरे पर पूरे हिमाचल, चंबा, कांगड़ा, मंडी, इवन आपका सिरमौर, सारे यहाँ से जारी है। सभी ट्राउट जो पैदा हो रही है हिमाचल में कहाँ सर जहाँ जहाँ हमारा कोल्ड वाटर है, जैसे चंबा में है, सिरमौर का थोड़ा सा पोर्शन राजगढ़ का यहाँ वहाँ है, और शिमला में आपका शिमला किन्नौर, शिमला का आगे जाके दमवाड़ी से दमवाड़ी वगैरह रोड के आगे, अच्छा वहाँ सारी फीड जो हमारी यहीं से जा रही है सारी।